मेरा नाम आज़ाद सिपाही है। मैं ख्योरा कट्टी में जनसेवक हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम था? आज ये कार्यक्रम मेरा भगवती चंदा इंटरप्राइजेस बिजनेस है, उसका एक केंद्रीय कार्यालय है। हमारे और भी प्रतिष्ठान हैं, श्री भगवती चंदा इंटरप्राइजेस, माँ जानकी भून बचत स्वयं सहायता समूह, जेडी फिजिकल एकेडमी है नौगस्ता में, और श्री मान सिंह कैटर्स है, श्री भगवती चंद्रा किराना भंडार है। तो ये सभी मेरे बिजनेस है जिनका सभी का केंद्रीय कार्यालय मैंने यहाँ पे बनियापुरम बनाया है। साथ ही साथ में ये कार्यालय एक ऐसी जगह पर है जहाँ से मैं अपनी जनता की सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो ये एक तरह से समाज सेवा का भी अपना कार्यालय है। विधायक जी ने ईटा काट कर इसका उद्घाटन किया है। जी। क्या कहते हैं विधायक जी ने क्या क्या? हमने अपने उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे जो है कार्यालय का उद्घाटन करें। तो वो आकर के उन्होंने मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा था कि विधायक जी आ रहे हैं तो उनसे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू उनसे करवाएं, अपनी जनता जो समस्याएं ख्योरा कटरी की उन्हें आपने बताएं। 5 सूत्री मांग रखी है उसको लेकर कहा। मैंने विधायक जी से जनता के कहने पर 5 सूत्री मांगें रखी हैं, जिसमें से एक मांग है बनियापुरवा से दुर्गापुरवा होते हुए लक्ष्मणपुरवा को रोड जाती है, डामर रोड, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। वो 3-4 महीने से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, बंद है, लगभग 1.5-2 फीट पानी भरा रहता है। उसके लिए मैंने उससे बनवाने की मांग की है। दूसरी मांग मैंने की है दुर्गापुरवा चौराहे पर हमेशा पानी भरा रहता है और जो भी क्षेत्र का लोग आता है तो बहुत दिक्कत होती है। 7 गाँव को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। थोड़ा सा पानी आता है सबके घरों में घुस जाता है। वहाँ मंदिर बना पूर्णागिरी का, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है, घरों में पहुँच जाता है बरसात में। तो अगर उसके लिए केवल विकल्प नाला है। मैंने विधायक जी से कहा है कि अगर आप नाला बनवा देंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने भगवान नीनप्रभा बंगला गांव पड़ता है, उसके लिए एक टावर लाइट के लिए बोला है। ये तीसरी मेरी मांग है। चौथी मांग है राम कुमार कोटेदार हैं, तो राम कुमार कोटेदार से दाताराम कालिका के घर तक आज से 15 साल से जब प्यारे प्रधान हुआ करते थे उस समय खरंजा लगा था। उसके बाद में आज तक कोई भी वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा कोई कार्य वहाँ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो रोड भी हो जाए। उसके लिए माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि ये राम कुमार के घर से दाता के आगे के घर तक जो रोड बनाई जाएगी वो माने पूर्व प्रधान स्वर्गीय प्यारे लाल निषाद जी के नाम से बनाई जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और मेरी एक प्रमुख मांग थी कि ख्योरा कटरी में ख्योरा कटरी से लगा करके गंगा बैराज से लगा करके बिठूर तक जनमार्जन बांध जो प्रस्तावित है उसके बनवाने के लिए मुख्य आवाज़ मैंने माननीय विधायक जी के पास उठाई थी कि इसको जितनी जल्द आप बनवा देंगे। पूर्व में पहले भी मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाता रहता हूँ कि बांध बन जाए। बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा। फिर भी मैंने जनता के अनुरोध पर माननीय विधायक जी से बांध के लिए बोला है और अपना क्षेत्र के लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया है। तो ये 5 सूत्री मांगों का मैंने ज्ञापन विधायक जी को दिया है। उन्होंने काफ़ी मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया है और कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है कि बैठ के हम उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे जनता जो है यहाँ की बाढ़ से पीड़ित रहती है आए दिन, तो इसको लेके मतलब कैसे होगा इससे निजात मिलेगी? इसका कोई निजात नहीं, सिर्फ एक ही विकल्प है जनमार्जन बांध। अगर जनमार्जन बांध नहीं बनता है तो ये मान लीजिए कि आने वाले 3 साल में, 4 साल में भगवान दीन प्रभा जो गाँव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और हम लोग जहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, कार्यालय बनाए हैं, ये सुंदर सब जगह दिख रही है आपको, यहाँ से गंगा जी की धारा बहेगी। अगर बांध नहीं बनता है तो यहाँ की लगभग ख्योरा कटरी की 10 से 12 हज़ार आबादी है और ऐसे ही लगभग 7 ग्राम सभा हैं। उस सभी ग्राम सभा 1.5 दर्जन गाँव से ज़्यादा गाँव हैं, तो लगभग में मुझे लगता है 35-40 हज़ार आबादी है, ये सब बेघर हो जाएगी। इसका कोई उपाय नहीं, सिर्फ जनमार्जन बांध उपाय है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिस भी तरह किसी भी एन कैन प्रकार इस बांध को बनना चाहिए। अगर नहीं बंधा तो यहाँ का जितना निषाद समाज है बेघर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे रिंग रोड बन रहा है उससे क्या फायदा होगा? रिंग रोड का बिल्कुल फ़ायदा है। रिंग रोड बन रहा है। आप हिंगूपुर जो खेमका जी का वो बना हुआ है, उस रिंग रोड से उन्नाव और कानपुर के आवागमन में बहुत राहत मिलेगी।
साथ ही बिठूर से जो जाम का सिस्टम है और जो वहाँ का विकास है, डेवलपमेंट, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पे जो रिंग रोड का कार्य है बहुत अच्छा कार्य है।